हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं। क्या पढ़े जी? सरल रेखाएं। चलो देखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। चलो देखो, हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली जी। देखो सब समझो। आगे देखो, अगले लास्ट वाला, छठवां वाला, लंब रूप। इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक, चलो ये सबसे, इसमें नहीं बोल जाता है, समझो क्या होता है। ठीक, प्रूफ करेंगे पूरा। ये सच, ये है वाई एच, ये कोई रेखा है। लंब रूप क्या होता है? यानी मूल बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला गया है? लंब। मूल बिंदु से इस रेखा पर क्या डाला गया है जी? यानी यहां पर कोण कितना बन रहा है? तो इस रेखा का, इस रेखा का हमको निकालना है समीकरण। किसका? इस रेखा। ठीक, जो ये रेखा एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर काट रही है, इसका क्या निकालना हमको? समीकरण। उसका समीकरण क्या होता है? ठीक, यहाँ पर तो कोण 90 बन गया। यहाँ जो कोण बन रहा है हमने मान लिया कितना है? ओमेगा। कितना जी? लेकिन इसका ढाल हमको मालूम है, इसका ढाल हम कितना मान ले रहे हैं? यम। कितना मान लिए? यम। समझ ध्यान से। अब इसका समीकरण निकालना है। इसका समीकरण निकालने के लिए जब तक हम कोई बिंदु मालूम नहीं होगा तब तक इसका समीकरण निकालो नहीं पाएगा। इसका बिंदु मान ले रहे हैं, ए है x1, ए है, क्यों मान लिया? यहां से ई वाली दूरी हो गई y1 और ये दूरी कितना होगी? इतना x1, इतना भैया ई y1 x1 कितना हो जाएगा? x1 का मान बताओ। तो कोण दिया गया है, हमको दूरी देखो, मैं अलग से बनाता हूं। ऐसे है एक ट्रायंगल, ऐसे ठीक। चलो ऐसे जी, ऐसे नहीं है। यानी कोण कितना बनेगा? 90। ए वाली दूरी है x1, और ए वाली दूरी कितना है? y। इसलिए इसका निर्देशांक कितना हो गया? x1। ये हमें कोण दिया गया x अक्ष से ओमेगा। सही है। अब समझो हो गया। अब मान निकालते हैं हम। तुम लोग जानते होगे, हमको x1 का मान निकालना, किसका मान निकालना है? x1 का। x1 का मान निकालना हो तो लगा दो इसमें क्या? cos थीटा। क्या लगाओ? cos थीटा। बताओ, लंब का मान हमको मालूम कितना दिया गया? p। लंब की लंबाई कितना दी गई थी? p। परपेंडिकुलर p। यहां से आने लंबाई कितना दी गई हमको? p दी गई है। ये लंब की लंबाई है। क्या? लंब की लंबाई। चलो आधार निकालना हो, आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos। ओमेगा क्या है? x अक्ष से झुकाओ, x अक्ष से वामावर्त झुकाओ। यम क्या है? रेखा की ढाल।
लंब रेखा की ढाल, रेखा की ढाल है, रेखा की ढाल। इसको मान लो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में चलो बताओ, कास ओमेगा नहीं, कास थीटा क्या होता है? लंब आधार बटे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हमें? x1। कर्ण कितना दिया है? p। तो x1 का मान कितना निकला है? p साइन ओमेगा क्या निकलेगा? लंब बटे कर्ण। y1 अपान, यानी यहां रेडी y1 का मान क्या निकलेगा? इस रेखा की ढाल दी गई है, इस रेखा की ढाल नहीं दी गई है। इस रेखा का कोण तो दिया है ओमेगा, तो ढाल कितना हो जाएगा? tan ओमेगा। इस रेखा का झुका हुआ है ओमेगा, तो ढाल कितना हो जाएगा? tan। इसकी कोण इतना कैसे कितना है? यम। लंब का प्रतिबंध क्या होता है? लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशन। तो अगर ई वाई रेखा इस पर लंब है, तो लंब होने का बचवा कंडीशन होता है m1 गुणे m2 माइनस ई। मान लो अगर कोणवा दिया, झुका हुआ दिया ओमेगा, तो m1 हमने मान लिया हो गया tan ओमेगा। इसका ढाल हम पहले मान चुके हैं हम। इसका m2 का मान कितना है? ये रखो, m1 का मान कितना हुआ? tan ओमेगा। m2 हमने इतना मान लिया है माइनस, ये हमारा कितना निकलेगा? 1/tan। 1/tan किसका उल्टा होता है? कॉट का। डाट भी तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया काट ओमेगा। अब बताओ कॉट बराबर क्या होता है? कॉस अपान। आ गया कास ओमेगा अपान साइन ओमेगा। एम का मान निकल, बस। दोनों हमको ढाल निकल गए हैं, एक बिंदु मिल गया है। इस बिंदु, एक बिंदु है, एक बिंदु है, इस बिंदु हमको क्या मिल चुका है? ढाल भी मिल चुका है। क्या समीकरण नहीं निकाल लेंगे? एक बिंदु से जानवर रेखा का समीकरण क्या होता है? एक बिंदु से, एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से होकर क्या जाने वाली, किसका जी? रेखा का समीकरण। तो एक बिंदु से होकर जाने रेखा समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 यम x माइनस, सब मान हमें दिए गए हैं। y1 का यहां दिया है क्या? क्या दीजिए? p ओमेगा। यम का मान अपान ओमेगा। x1 यहाँ पर कितना लॉजिकल चीज निकलेगा। एक किताब में डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट। ठीक, साइन इसमें गुणा होगा तो क्या आएगा? y साइन ओमेगा। यहां पर p ओमेगा बराबर माइनस x cos ओमेगा, माइनस माइनस p cos ओमेगा, p cos स्क्वायर ओमेगा। x को इधर करो, x cos ओमेगा प्लस y साइन बराबर
ये उधर ना, तो P प्लस P आ गया x cos ओमेगा y, दोनों कॉमन है, P कॉमन ले लिए, आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान कितना होता है cos ओमेगा प्लस y साइन बराबर, ये आ गया किसी लंब रेखा का समीकरण। तो तुमसे लंब रेखा समीकरण पूछा जाएगा प्रूफ के साथ, कितना हो गया x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर क्या होता है, मतलब अगर तुमको x अक्ष से झुकाव दिया हो और लंब की लंबाई दिया हो तो आराम से तुम क्या निकाल सकते हो समय। कैसे देखो एक सवाल में तुम दिखाते कैसे, सवाल क्या है, सवाल यही है, मैंने दे दिया यदि x अक्ष से झुकाव कितना हो 30 अंश हो तथा लंब की लंबाई कितना हो बच्चा 5 मात्रक हो, कितना हो 5 मात्रक हो, तो क्या ज्ञात कीजिए लंब का समीकरण क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखो जरा, नहीं नीचे, ठीक चलो x झुकाव कितना दिया 30 अंश cos 30 अंश, y 30 अंश, लंब की लंबाई 5, हल कर लो, cos 30 मान कितना होता है करीब 3 बटे y, साइन 30 मान 1 बटे 2 बराबर 5, आ जाएगा कड़ी में 3x प्लस y, पांडुनी लंब का समीकरण। एक उधर बड़ा से उतार लो, सबका जाए इधर, इधर देखो, x अक्ष के समांतर x अक्ष के नीचे पहले बना लो ग्राफ से। इस चैप्टर में सवाल लगाने से पहले तुम कोशिश करो, ग्राफ बन जा रहा है ना बेहतर है, सवाल लगाने से पहले तुम क्या कोशिश करो ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो, सवाल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया, बताओ कहां कहां है x अक्ष के नीचे, x अक्ष के नीचे कितना दूरी बची, यानी ये है 5 मार्क, ठीक, ये बी है, क्या लिखाया हो बी है ना, जब x अक्ष के समांतर होता है हम लोग बी लेते हैं, लिखाया गया है नीचे है, तो y अक्ष के किस समय ना जी, तो समीकरण क्या होता है y बराबर माइनस, यही ऊपर होता तब क्या होता जी प्लस बी, और कितना मान, यानी यही b का मान कितना दिया है दिखाया गया है, बताओ तो b का मान कितना, समीकरण क्या हो गया, बस f अक्ष के नीचे 5 मात्रक दूरी पर रेखा का समीकरण हो गया। f अक्ष के समांतर का दूरी किस पर लोगे, y अक्ष पे, x का मान क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ क्या बोला f अक्ष के समांतर, और किधर y अक्ष के समांतर y के अक्ष के बाईं ओर, ये है ये x अक्ष, ये क्या है y अक्ष के बाईं ओर, किधर जी y अक्ष के बाईं, तो होता क्या था वहां पर, ए होता था ना ए, और कितना दिया है 7 बटे, अब बताओ y अक्ष के बाईं ओर, तो दूरी कहां से चला, x अक्ष पर y अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष कौन दिशा है माइनस प्लस, x बराबर होता था माइनस ए होता था, और माइनस ए का मान कितना दिया है, तीन गुणे करोगे
3x साथ इधर लेकर आओगे, किसी कोई डाउट होता हो करो। दिखवाने का समीकरण जब x अक्ष के उतार लो। चलो आगे देखो, समझो। चलो अगला सवाल क्या है जी? बिंदु 2,3 से गुजरने 2,3 से तथा x अक्ष की धनात्मक दिशा से कैसे कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तुम्हारा मन के चाहे ग्राफ बनाओ चाहे मत बनाओ, कि हम ग्राफ बना देते तो वो समझ में आएगा। ऐसे है, ऐसे किस बिंदु से आ रहा है, यानी x का मान कितना है, मान लो यहाँ पर है, y का मान यहाँ पर है, तो कहीं मान लो y थोड़ा ज्यादा होगा ना जी, 1 हो गया, क्या हो गया 2, 1 2 मान लो यहाँ कहीं आगे सही है गलत, ये 2 हो गया, कितना हो गया, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। चलो मान लो हमने ऐसे खींच दिया, इस बिंदु से जाने वाली बन गया ना, ग्राफ से कोई लेने देना हमें नहीं, ठीक सही जी। चलो ठीक, ये बिंदु हो गया ना। अब इस बिंदु से बताओ x अक्ष की धनात्मक दिशा कितना कोण बना रहा है, 30। एक ग्राफ बना हुआ है, अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे जाना ऐसे, ठीक ज्यादा कोण हो जाएगा ना जी, ऐसे यहाँ कितना है, ठीक ऐसे ऐसे, कितना कोण बनेगा 30। यही बिंदु है ना 2, तो उससे क्या दिक्कत है, धात्मक ध्रुव से क्या दिक्कत है, अरे भैया उससे कोई दिक्कत नहीं है, धात्मक है आत्मक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम नापे किधर से है, धात्मक से, ठीक। आगे देखो, तुम चाहे ग्राफ प्लाट करो चाहे ग्राफ हो मत प्लाट करो, ग्राफ से कोई दिक्कत नहीं है। चलो x हुआ है, क्या हुआ, चलो एक बिंदु, कई बिंदु जा रहा है, एक बिंदु, तो एक बिंदु से, एक बिंदु से होकर जाने वाली किसका जी, रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बिंदु से y माइनस यम x माइनस झुकाव कितना दिया है, तो tan यानी ढाल कितना हो जाएगा, यम का मान, यम को ही ढाल कहते, ढाल को ही प्रवर्तक कहते ना, और प्रवर्तक कहते tan थीटा, तो tan 30 अंश कितना है, 1/कड़ी में y1 का मान कितना है 3, यम का मान कितना है 3, x माइनस x1 का मान, हल कर लो, उत्तर कितना आगे बताओ, बोलो, कड़ी में 3 गुणा करो, y 3 कड़ी में 3 बराबर x माइनस, एक काम करो, हमेशा x प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस, y भले माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा बताओ, x माइनस कड़ी में 3, यही रहने तो ठीक ना, 2 को इधर चले आओ, 2 इधर क्या हो जाएगी 2 प्लस 3 कड़ी में, किसी को डाउट, ई गया उधर माइनस हो गया, ई आया इधर 2 आया तो प्लस हो गया, लगा क्या था यहां पर समीकरण, किसी कोई डाउट, आगे देखो ये वाला, इसमें थोड़ा दिक्कत है, एक और काम बना रहा है, y अक्ष की धन दिशा से कई अंश कोण बना रहा है 30 अंश का। अब बताओ जब y अक्ष की धन दिशा से 30 अंश कोण बनेगा, मतलब ऐसे है, समझो ऐसे है, कोण यहाँ कहीं से बढ़ रहा, कहां से, यहाँ कहीं, सही है,
जब कोण यहाँ कहीं से बनाओगे 30 से कितना बना जी 30 अंश। बताओ तो ई कितना कोण होगा 30 अंश। ए कितना होगा ए कितना हो जाएगा 9 3 12 60 अंश। ए कितना हो जाएगा जी 120 ना। एक और हुआ 30 90 60 होगा 60 रेखा हो गया 120 अंश। यानी यहां पर थीटा हमें दिया था 30 अंश, यहां पर थीटा कितना हो गया बताओ तो tan थीटा कितना निकलेगा क्या लिखोगे tan 120 अंश यानी tan 90 प्लस 30 क्या आएगा 30 मान कितना होता है समीकरण यही फार्मूला होगा फार्मूला तो होगा जी क्या हुआ y माइनस y1 यम यही यम है ना जी x माइनस बताओ y1 मान कितना है यम का मान कितना है x1 का मान चाहे गुणा करो यहां प्लस 4 कड़ी में इधर ट्रांसफर करो प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस मारो तो फटाक से